एटा जनपद की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने हेतु विभिन्न विभागों कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे जनपद के जिलाधिकारी अरविंद सिंह आज अचानक बीएसए कार्यालय जा पहुंचे। डीएम को देखते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई पटलों पर कार्मिकों को अनुपस्थित पाया गया। बता दें कि आज जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों से जुड़े वित्तीय प्रकरणों जैसी पेंशन, एसीपी, एरियर एवं अन्य लंबित मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी कर्मचारी या शिक्षक पर अनैतिक दबाव डालने अथवा अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित रखने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने मिड डे मील योजना और विद्यालयों में छात्र उपस्थित की रैंडम जांच कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित उपस्थिति और बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। अंतर जनपदीय शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता एवं शासनादेश के अनुरूप संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रखरखाव तथा जनसुनवाई से संबंधित व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर विभागीय कर्मचारियों में डीएम का खौफ साफ झलक रहा था, लेकिन डीएम के कार्यालय से निकलते ही काफी देर तक आपसी चर्चाओं का दौर चला। बीएसए ऑफिस के निरीक्षण संबंध में जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने क्या कहा, सुनिए टीवी हिंदुस्तान नेशनल चैनल में एटा से मानपाल सिंह की रिपोर्ट। निरंतर जो विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे कि ये नब्ज पकड़ी जा सके कि ग्राउंड पे किस तरह की हकीकत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब स्कूल खुलने वाले हैं ताकि इस शैक्षणिक वर्ष में हम कई गुना ज़्यादा बेहतर कर पाएँ बनस्पत जो कि हमने पूर्व के वर्षों में किया है। काफ़ी अच्छा किया है, पर उनको बहुत गुणात्मक सुधार की आवश्यकता यहाँ पर रह रही होती है। प्रथम मेरा उद्देश्य यहाँ पे आने का ये था कि ये नब्ज पकड़ना कि किसी भी प्रकार से जो हमारे टीचर्स हैं उनके साथ डिसिप्लिनरी कार्रवाइयाँ या उनके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं उनमें अनावश्यक का दबाव या किसी प्रकार का प्रेशर उनके ऊपर नहीं रहना चाहिए। जो भी डिसीजन लेना है टाइमली उनके फाइनेंशियल मैटर्स में और उनके डिसिप्लिनरी मैटर्स में डिसीजंस जो लेना है पेंडिंग नहीं रखना है। सर, निरीक्षण के दौरान कोई खामियां नहीं पाएगी? देखें, आज पता चला कि बीएसए साहब जो हैं आरटीआई कमीशन में गए हुए हैं और अभी वो नए ही ज्वाइन किए हुए हैं, परंतु कुछ 3-4 ऑफिसर्स भी यहाँ पे आज उपस्थित नहीं थे। ऑल्दो बताया गया कि कुछ लोगों ने सीएल के लिए अप्लाई किया और पटल सहायक की 1-2 उपस्थित नहीं थे, जो थोड़ा सा कम जिम्मेदारी ऐसा प्रतीत होती है। महत्वपूर्ण पटलों पे जो कार्मिक होते हैं उन्हें हमेशा मौजूद रहना चाहिए, देखना चाहिए, जिम्मेदारी फील करनी चाहिए। और 20 तारीख तक जिन लोगों को आवेदन करना था अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए, ये भी मेरा मकसद था यहाँ पर आकर के देखने के लिए कि किसी प्रकार से उनके जो डेटा ट्रांसफ़र जो यहाँ से भेजने के मुताबिक वो सही समय पे चले गए हैं, उनकी प्रक्रियाएं सही से मेंटेन हैं, तो और किसी प्रकार के टीचर्स वगैरह को अनायास परेशान नहीं किया जा रहा है। दूसरा बिंदु रहेगा, जैसे स्कूल खुलेगी कि टीचरों से भी अपेक्षा रहेगी कि वो टाइमली स्कूल पे जाएँ और शिक्षक की जो गुणवत्ता रहती है उसको मेनटेन करें। यहाँ पे फाइनेंस का सेक्शन होता है प्रत्येक जनपद में बेसिक शिक्षा में, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अमूमन कलेक्टर के निरीक्षण में वो छूट जाता है और वो इम्पॉर्टेंट अंग है। उससे जो हमारे कार्मिक हैं और टीचर्स हैं उनके पेंशनरी बेनिफिट्स, उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स की प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। तो ये मेरा बहुत स्पष्ट निर्देश था कि जो अकाउंट सेक्शन के बाबू हैं या ऑफिसर्स हैं वो भी दृष्टि में रहेंगे, किसी प्रकार से टीचरों को अनायास भी जो है असुविधा ना होने पाए। और जो फैसले लेने हैं, कड़ाई से फैसले लेने हैं, वो भी सही समय पर ले लिए जा रहे हैं। जिस तरीके जो पेंशन के मामले हैं वो पुराने लंबित रहते हैं, अधिकांश देखा गया है, और उनसे जो है अनफेयर मीन्स की डिमांड भी की जाती है, तो उस पर क्या करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर शिकायतें इस तरह की आती रहती हैं।
ये बहुत स्पेसिफिक तो अभी शिकायत आज कोई ऐसी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन अमूमन इस तरह की बातें गाहे बगाहे सुनने को मिलती हैं। यही एक कारण था कि यहाँ पे स्पष्ट निर्देश जो वित्त और लेखा के अधिकारी लोग थे उनको यही सेंसिटाइज भी किया गया है और ये भी बताया गया हुआ है कि ना सिर्फ DSA का ऑफिस परंतु जो बेसिक शिक्षा में फाइनेंस का ऑफिस रहता है वो भी इस परिधि में रहेगा, रिव्यू की परिधि में रहेगा, उसको देखा जाएगा। आज आपके द्वारा क्या साफ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं जो लोग नहीं अनुपस्थित हैं? डिसीजंस जो लेने हैं वो त्वरित गति से लिए जाएं, हार्ड फैसले भी अगर लेने हैं तो हार्ड फैसले भी लिए जाएं, लंबित न रखे जा रहे हों। टीचर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है, उनके इस्टेब्लिशमेंट के मैटर्स, फाइनेंस के मैटर्स में जल्दी से जल्दी डिसीजंस हो रहा हो। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ रह रही होती हैं उनकी पत्रावलियों को ससमय बना करके उनको डिस्पोज ऑफ कराया जाए, उस पर निर्णय लिया जा रहा हो। हाई कोर्ट से भी संबंधित जो केसेस रह रहे होते हैं त्वरित गति से उन पर निर्णय लिया जा रहा हो। और जब अब हमारे स्कूल खुलने वाले हो रहे होंगे, इसमें हमारे शिक्षकों के द्वारा गुणवत्तापूर्वक पढ़ाया जा रहा हो, पठन पाठन का, भोजन की जो गुणवत्ता रहे वो भी मेंटेन रहे, इसी की सारी चीज़ों की पत्रावलियाँ दी गई और यही निर्देश है। आपके द्वारा विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, तो ये क्या क्रम आगे भी जारी रहेगा? सेंसिटाइजेशन का ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। इससे हमें भी सेल्फ लर्निंग होती है, डीपर लर्निंग होती है कि इश्यूज़ कहाँ पर हैं। आम आदमी भी या छोटा कार्मिक भी सीधे मिल पाता है, अपनी बात को रह पाता है, तो ये विन विन सिचुएशन है, आगे भी जारी रहेगा। थैंक यू।